उठकर भजन करेंगे तो भजन बनता है। तो सुबह भजन किया, शाम को ये इच्छा लेकर उठे कि जब शाम को समय मिल जाएगा तो भजन करेंगे। उमंग और एक इच्छा, जब ये करते 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 जब ये बैठक बन जाती है तो प्रेमी में तड़प पैदा होती है कि उसका जलवा, उसके दृश्य देखने को मिले या उसका दीदार दर्शन हो। जब तक बैठक नहीं बनेगी तब तक वो बात नहीं होती है। दरवाजे पर बैठ करके आंतरिक मन को, बुद्धि को, चित्त को रोककर बैठक बना लेना चाहिए। जब वहां ये आदी हो जाएंगे बैठने के तो ये तड़प भी पैदा हो जाती है, और जब तक बैठने के आदी नहीं बनते हैं तब तक तड़प पैदा नहीं होती है। मेहनत का फल सुमरन का, भजन का, ध्यान का उसी तड़प के साथ मालिक दया करता है और मिल जाता है। हम लोग ये बात लेकर न उठते हैं और न सोते हैं। वो सो गए, उठ गए, उठ गए। इतनी बड़ी रात होती है कि 14 घंटे की रात जाड़े में भजन करने का यही मौसम अच्छा होता है, जाड़े का। गर्मी बरसात में तो रजाई कंबल नहीं ओढ़ सकते हो, लेकिन इसमें रजाई कंबल ओढ़ के बैठ गए, लेट गए, पसीना नहीं निकला, कोई किसी तरह की मच्छर नहीं काटे, भजन अच्छा बनता है। और जो होशियार जो होते हैं वो इसी मौसम में अच्छी मेहनत करते हैं। तो अपने लोगों को इतना समय मिलता, बहुत समय। जो लोग मेहनत काम करते हैं उनको देखा गया, दिन भर काम करते रहे, रात को भी काम किया और फिर भजन भी किया। सुबह जल्दी उठ गए, फिर सुबह भजन किया, फिर जल्दी काम किया, और सत्संग भी 4-4 मील, 6-6 मील रोज काम करने के बाद लोग सत्संग सुनने जाया करते थे और वो भजन करते थे। तो ये लोगों की लगन है। तो काम भी पूरा हो गया और 6 मील चल के भी गए और सत्संग भी सुना और भजन भी किया और रात को 12 बजे वापस आ गए। ऐसा लोग करते थे और पैदल जाते थे, साइकिल से भी नहीं, पैदल गए और पैदल आए। तो इस तरह लोगों में लगन थी, प्रेम था। अब इस लगन के साथ करोगे तो फिर बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि शरीर का समय एक एक दिन खत्म हो रहा। ये मत समझो कि हम यहां हमेशा रहेंगे, सबका एक समय है। समय पूरा करने पर सब जाना। 1 मिनट मकान में भी रुक सकते हो। तो असली जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम कर लेना चाहिए। ये संसार की दुनिया भी नाना प्रकार की जो बखेड़ेबाजी और चिंता और इधर उधर ये मन को फंसाते हो, इससे कुछ मिलेगा नहीं। ये वैसे ही ये मायावी झगड़ा है। मन इसमें फंसा हुआ है, धोखा दे देगा, फिर यही जीवात्मा गड्ढे में चली जाएगी, फिर कोई पूछ नहीं। तो अभी ये अवसर है इसको निकालने का, इसको यहां से। तो हम लोगों को चाहिए कि बहुत सावधानी के साथ। और मन ये बड़ा दगेबाज है, धोखा देता है, और शैतान भी है और दोस्त भी है। कभी दोस्त बन जाए तो काम बना दे, और शैतान बन जाए तो फिर बर्बाद कर दे। ये ऐसा है। पहले के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आपस में
वो कोई भी भजन करते हो, लेकिन यह है कि सुबह उठ के ही कुछ ना कुछ, कोई राम राम कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सुबह चारपाई पर उठते ही 4 बजे उठ जाते थे और बड़े प्रेम के साथ सब लोग मिलजुल करके रहते थे, तो आनंद का समय था। अब जिसको देखिए उसको, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, भाइयों में झगड़ा, तो बच्चों में झगड़ा, तो इसमें झगड़ा, तो सास ससुर में झगड़ा, तो सास बहू में झगड़ा। अब झगड़े झगड़े जो पैदा हो गए, तो उससे घर का और बाहर का सब मतलब खो गया। न घर में कुछ मिल रहा, न बाहर कुछ मिल रहा, बस झगड़ा ही झगड़ा है। पता नहीं इस झगड़े में क्या लेकर जाएंगे। तो ये जगह जगह जो देखा गया, चारों तरफ सत्संग के द्वारा और सुना गया, और लोगों ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, और लोगों पर दया कृपा मालिक की हो भी रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, लेकिन यह है कि उनको दया कृपा परखनी चाहिए। अब किसी को दया मिले फेंक दे, तो उसकी परख में क्या आएगा? दया किसका नाम? दया हो रही, संभाल भी हो रही है उसकी, दिष्ट अदिष्ट में, जान में अनजान में संभाल भी होती है, लेकिन वो परख नहीं पाता। तो जो सच्चे विचारशील और भजनानंदी, वो दया को परख लेते हैं, वो पहचानते हैं और दया को संभाल करके रखते हैं। तो दया से दया मिल जाती है। और एक दफे दया हो गई, नहीं संभाल के रखा, तो आगे के लिए आपको क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर को इस जीवात्मा के लिए काम में लेना चाहिए, और इसे यही सफल करना है कि जीवात्मा को छुड़ाना। भजन कर लोगे तो जीवात्मा छूट जाएगी जन्म मरण की पीड़ा से, और भजन नहीं किया तो ऐसे तो जानवर भी खाते और सोते हैं, और उनमें भी मोह ममता है। तो आदमी अगर ये है तो फिर जानवरों की तरह। तो मनुष्य में ये विशेषता है कि उसको ये बुद्धि दी गई है, वो अपनी बुद्धि से ये सोचे कि मैं जानवर नहीं हूं, मैं आगे पीछे वर्तमान का समझता हूं, तो उसी को देख करके समझ ले आगे क्या पीछे क्या है, और वर्तमान में क्या हो रहा जो दिखाई दे उसी से समझे। लेकिन वो भी दृश्य भूल जाता, फिर उसी पटरे में फंस जाता। बाप जा रहा है, बच्चा जा रहा है, स्त्री जा रही, पति जा रहा है, ये पड़ोसी जा रहा है, चाचा भतीजा जा रहा, उसी को समझ करके कुछ जान ले तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं, बस वैसे ही का वैसे ही। तो इसलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, और जो रास्ता मिलता है वो तो बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को जो दे दिया गया है, पहले लोग ऐसा नहीं करते, बहुत खरा चढ़ाते थे। जब वो आपकी परीक्षा कर लें कि तुम भजन कर सकते हो कि नहीं, तभी खोजो। ये तो दया बरस रही, इसको लोग फेंक रहे मालिक की दया से। खैर वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग होगा ही, लेकिन और जिनको किया गया उन पर नहीं हुआ। तो असल में लोग समझते नहीं, और फिर पीछे जब समय चूक जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, तो पीछे पछताएंगे और फिर कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए जो नामदान मिल रहा है छोटी चीज नहीं है, यह अमूल्य चीज है, और ऐसे समय पर दी जा रही जबकि लोग इसके गाहक भी नहीं, इसके इच्छुक भी नहीं है, और उसके अधिकारी भी नहीं, और वो लोग भी ऐसी चीज पाकर फेंक देते हैं, सो देते हैं। एक दफे अभी हसनापुर में कार्यक्रम हुआ, तो वहां लोग गए उपदेश करने के लिए, तो उन्होंने बताया एक गांव में गए, उपदेश हो रहा था, तो एक मतलब ये कोई ठाकुर होंगे, वो आए हापड़ में, यात्रा में नामदान ले गए, फोटो लगा लिया उन्होंने, और उसके बाद में मतलब यह है कि तो बुलाया कि मैं भी भाई स्वामी जी को मानता हूँ, और मैंने भी नामदान लिया, और स्वामी जी की फोटो लगी है, लेकिन जो नामदान दिया तो मैं भूल गया। तो असली बात यह है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी चीज दी गई थी उसको याद कर लेते, उसको फिर से फेरते, मिलते और पूछते, तो वो समय उतना खराब नहीं होता, और फिर बैठ के भजन करते तो उससे कमाई हो जाती। उस आत्मा के लिए धन इकट्ठा करते। तो ऐसे जीवन भर भूल के बैठे रहेंगे और फोटो लगाए रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, तो क्या होगा। तो असल में चीज ये है कि बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं और बस उसके बाद में बैठ गए, भूल गए, तो मिलते जुलते नहीं है। मिलने जुलने का मतलब ये कि जो आपको चीज दी गई है उसको रमा कर लो, उसको याद कर लो, उसको फिर को दोबारा फेर लो,
जब फेरोगे तमोली की तरह से पान को तो पान सड़ेगा नहीं, नहीं तो पान सड़ जाएगा। तमोली तो रोज पान को फेरता रहता है। ऐसे ही बराबर जो भेद दिया गया उसको फेरते रहो, तमोली की तरह से। कहीं भूल ना जाओ, कहीं छोड़ ना बैठो, आगे पीछे ना कर दो, तब फल फायदा देता है। तो लोग घर में जाते हैं, भूल जाते हैं, और बस फिर कभी कोई मिला तो कहते हैं भाई मैं तो उस सन का मैं नामदानी था। अरे किस बात के नामदानी थे? अभी तक तुमने कुछ किया नहीं, कैसे नामदानी? नामदानी तो होता है जो भजन में जुट जाता है, उसका नाम नामदानी है। उसी को कहते हैं कि भाई सच्चा प्रेमी है और बराबर सत्संग में आएगा जाएगा, और नहीं आते जाते हैं तो वो धन और दौलत जो घर में है वो किस काम आएगी, और छोड़ करके यहीं चले जाएंगे। जिसने इसको जमा किया है वही छोड़ के जा रहा है, उसी की मिट्टी जा रही है और जलाया जा रहा, तो बाकी वो क्या जा सकता है? कुछ नहीं जाएगा। तो यह अमोलक चीज है जो आपको ऐसे ही फेंक दी गई कि चलो भाई कोई मतलब है ले ले इसका, तो वो लोग समझते नहीं, वो समझते ऐसे ही। फिर कितने ठोकर खा के यहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई कितने लोग यहाँ आए, रोज नामदान हुआ। अभी खबर आई कि हमने मतलब है कि अभी हमने नामदान, तुम यहाँ रहे 5-7 दिन तक यहाँ रहे, रोज नामदान होता रहा और उसको नामदान ही नहीं दिया, पता नहीं कहाँ बैठा रहा। तो असल में चीज यहाँ आए और जब रोज नामदान होता रहा, नामदान नहीं दिया, वहां कहता कि भाई मुझे तो अभी नामदान ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ सो गया था नामदान के वक्त में, या मतलब कहीं बाहर चला गया। तो असल में चीज ये है कि यहाँ आकर के भी और खाली चले जाओ तो फिर इसका माने ये है कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो भजन जरूरी है, नहीं ऐसे ही चले जाओगे और ये मोह ममता है इसके शिकार हो जाओगे तो वह जीवन भर क्या है, तो कभी एक सांस में भी चैन नहीं। इसको परखो, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे भाई बीच में अकेले आए थे ना, कुछ तो लेकर नहीं आए थे, नंगे आए, और बीच में ये सब बखेड़े पैदा हो गए कि चलो गृहस्थ आश्रम में ये मतलब है कि विवाह हो गया, स्त्री आ गई, ये बच्चे आ गए, ये परिवार आ गए, ये जाति आ गई, ये मिलने जुलने वाले ये आ गए। लेकिन जब जाने का समय हुआ तो न कोई परिवार जाएगा, न कोई स्त्री जाएगी, न कोई पति, और सब छोड़ के चल दिए। ये बात को सोचना, और बीच में जो मिला है उसकी मर्यादा के साथ एक दूसरे की सेवा कर दो। वो तुम्हारी सेवा करे, उसकी तुम सेवा करो, उसको तुम देखो, वो तुमको देखे, आए गए का सत्कार करो। ये मानवता का एक कर्म है, धर्म है, उसे निभा दो। लेकिन ये हमेशा सोचो कि मैं जाऊंगा तो ये ना ये मेरे साथ जाएगा, ना मैं इसके साथ जाऊंगा, छोड़ के चला जाएगा, मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये बात अगर ध्यान में रहोगे तो फिक्र फकीर खाए। फिक्र जब लग जाएगी कि भाई भाई हम जिस लिए आए वो कहाँ जाएंगे और किस जगह जाएंगे, तो आप तलाश करने लगोगे, कोई ना कोई आपको संगत में महात्मा मिल जाएंगे और रास्ता दे देंगे, तो भजन में जुट जाओ। तो जो चीज मिलती है बहुत मुश्किल से, ऐसे नहीं मिला करती है, चलो ऐसे ही। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सब लोग 8 बजे मंदिर पर वहां समाधि पर पहुंचे, 8 बजे। देखो